नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। आज का हॉट टॉपिक टीडीएस यानी कि 1% जो टीडीएस है वो भी नहीं है, उसके आगे जो नया कानून जोड़ दिया ना कि 7 साल की जेल, वो हॉट हो गया है। भाई 7 साल बहुत होते हैं यार, 2-4 दिन की बात होती तो अलग बात है। चलिए जो भी है, मैं आपको बहुत क्लियर तरीके से समझाता हूँ। डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ध्यान से इस वीडियो को देखिए और सुनिए, और इस वीडियो को मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, जिससे कि नॉलेज सब तक पहुंच जाए। डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चीज़ों को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो आप भी, वो कहता है, अंदर का जो डर है वो निकल जाएगा। देखिए सरकार कर क्या रही है, सरकार कर रही है कि तुम डाल डाल हम पात पात, एक कहावत है ना, तो वही है। सरकार आपसे ही सीख रही है। पहले टैक्स लगाया तो सरकार को लगा सब कुछ ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हमें टैक्स मिल जाएगा। लेकिन सरकार को टैक्स उतना नहीं मिला, केवल 60 करोड़ टैक्स मिला। 32,000 करोड़ रुपया दूसरे एक्सचेंजों पे यहां से बाहर निकल गया, जो सरकार को लगता था कि शायद नहीं जाएगा। इंडियन एक्सचेंज खाली हो गए। अब यहां एक रिक्वेस्ट आपसे है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब दबा के ठोक देना, और आपको यही सारी चीजें, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको अब फेसबुक पर भी मेरे अवेलेबल है। आप फेसबुक भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर पा रहे, आप फेसबुक ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत में इंफॉर्मेशन दे के ही रहूंगा। सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पेड नहीं है कुछ भी, और ना ही किसी से मैं कोई भी डिमांड करता हूं। तो जो भी स्कैमर्स आपको कांटेक्ट करते रहते हैं, सबको ब्लैक लिस्ट कर दिए एक तरफ से, ठीक है, मेरी तरफ से क्लियर कट। आप सबको ब्लैक लिस्ट कर दो, जो भी आपसे ये कहे कि हमको इतना पैसा दो, आंख बंद करके उसको ब्लैक लिस्ट कर दो। क्योंकि मैं देख रहा हूं बहुत ज्यादा स्कैमर्स आपको जो है मैसेज कर रहे हैं, कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा ये ध्यान रखिए। बाकी फेसबुक का लिंक आपको जो है मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो सरकार आपसे ही सब कुछ सीख रही है। अब उन्होंने देखा कि P2P चालू हो गया, ये P2P, तो उन्होंने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गई। अब उन्होंने क्या करा, इसको बंद किया जाए। यानी कि बंद तो नहीं कर सकते, अब क्या कर रहे हैं, उस पर सजा का प्रावधान कर दिया। यानी एक अंदर थोड़ा डर पैदा किया। अब डर पैदा सिर्फ इसलिए किया कि जो ट्रेड इंडियन से बाहर चला गया, यानी इंटरनेशनल एक्सचेंज पे चला गया, उसको वापस लाना। यानी अपना टैक्स कम नहीं करेंगे, अपना टीडीएस कम नहीं करेंगे, लेकिन वसूली आपसे पूरी करेंगे। डरा के धमका के किसी तरीके से जो ट्रेड आप बाहर कर रहे हो उसको वापस लेके आओ। यानी आपको ट्रेड अगर करना है तो इंडियन एक्सचेंज के साथ ही कीजिए। यह है पूरी पॉलिसी। अब आपको शायद ये चीज समझ में आ गई होगी, क्योंकि पहले P2P का सरकार को भी अंदाजा नहीं था, ये अंदाजा अब हुआ। इसलिए उन्होंने क्या करा कि आपके ऊपर 3 महीने से लेके और 7 साल तक की सजा का प्रावधान कर दिया। प्लस जो टीडीएस आपका बनता है उतना, प्लस उतना ही फाइन। यानी कि अगर मान लीजिए आपका 10,000 टीडीएस बनता है और 10,000 ही आपके, यानी कि 20,000 आपको टोटल जमा कराना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका सजा का प्रावधान जो सरकार ने रिसेंटली किया है। अब होगा क्या, मैं आपको कहता हूं। यहां पर देखिए, टीडीएस और टैक्स के बारे में पहले बहुत सी चर्चा कर चुके हैं, उसमें थोड़ा सा आपको हल्का सा ब्रीफ कर देता हूं। क्रिप्टो टू क्रिप्टो आप कहीं भी ट्रांजैक्शन कीजिए इंडिया में, आपको बाय सेल दोनों पर टैक्स देना पड़ेगा, टीडीएस 1%, ठीक है। क्रिप्टो टू क्रिप्टो, क्रिप्टो टू आईएनआर या आईएनआर टू क्रिप्टो, आपको केवल सेल पर 1% टीडीएस देना पड़ेगा। वहां पर बाय पर कोई टैक्स नहीं है, यह आपको क्लियर होना चाहिए। ये मैं अभी केवल इंडियन एक्सचेंज की बात कर रहा हूं। अब इंडियन एक्सचेंज में देखिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूं सन क्रिप्टो का। सन क्रिप्टो पे आपको टीडीएस कितना लगता है। मान लीजिए आपने 1,000 रुपए का कोई सेल ऑर्डर लगाया, क्योंकि आप यहां पे वो नहीं करेंगे, सेल पे आपको नहीं दे, सॉरी, बाय पे कोई टैक्स नहीं देना है, केवल आपको जो है सेल पे देना है। इंडिया में जा करेंगे तो 1,000 का मान लीजिए आपने सेल ऑर्डर लगाया, वहां पर आपका 9 रुपए 94 आपका टीडीएस कट जाएगा, ऑटोमेटिकली एक्सचेंज काट लेगा, आपकी टेंशन नहीं है, ठीक है। प्लस एक्सचेंज अपनी फीस काटेगा 5 रुपए 86 आपकी जेब में आएगा। 984 रुपए आपके लगभग अप्रोक्स जो है आपकी जेब में आएगा, ठीक है। यानी 1,000 में से 984 आपके पास आए, टीडीएस ऑटोमेटिकली आपका कट गया, एक्सचेंज ने काट लिया, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक सब कुछ क्लियर है, ठीक। अब आपका क्या है, जो ये टीडीएस है ये आपका रिफंडेबल है। वीडियो इंपॉर्टेंट है, देखिएगा जरूर, ध्यान से सुनिए। टीडीएस आपका रिफंडेबल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब साल के एंड में आप आईटीआर फाइल करेंगे, यानी इनकम टैक्स जब फाइल करेंगे, वहां आप अपना उसमें वापस मांग लीजिए, भाई हमारे ये वापस कर दो। सरकार आपको टीडीएस एज इट इज वापस कर देगा, यानी 9 रुपए 94 आपके वापस मिल जाएंगे। तो इसमें सिर्फ दिक्कत इतनी है कि आप जब सेल कर रहे हैं उस टाइम पे आपका 10 रुपए जा रहा है, लेकिन
1 साल बाद जब आप आईटीआर फाइल करेंगे आपको वापस भी मिल रहा है, तो आपका नुकसान कुछ नहीं है, केवल क्या है कि उतने टाइम के लिए आपके 10 रुपए चले गए। तो यहां टीडीएस देखिए मुझे नहीं लगता कोई समस्या है, क्योंकि वो जब वापस मिल रहा है, वापस नहीं मिलता तो समस्या थी, जब वापस मिल रहा है तो टेंशन किस बात की है, दे दो यार, बात सीधी है, कम से कम टेंशन फ्री तो रहेंगे। तो ये हो गया इंडियन एक्सचेंज का, आपको क्लियर कट समझा दिया। अब आते हैं क्या हमें ये टैक्स देना चाहिए। मैं तो कहूंगा साहब देखिए सरकार के खिलाफ जाके भी हम उखाड़ क्या लेंगे, बहुत क्लियर बोलूं, जब नियम कानून उन्हीं को बनाने हैं, वही नियम कानून चलाएंगे, तो फिर हम करेंगे क्या। अगर हम ठीक है उनके खिलाफ चले भी जाएं, नहीं देंगे, कल को मान लीजिए कहीं फंस जाते हैं तो 7 साल कौन जाएगा, सरकार थोड़ी अंदर जाएगी, आज जाएंगे तो आप, तो क्यों खाम का ऐसी सरदर्दी मोल लो, रातों की नींद आराम करो। तो बेहतर है कि अभी दे दो, बाद में अपना आईटीआर फाइल करो तब वापस ले लेना, यही एक सबसे अच्छा तरीका है। अब आते हैं हम यहाँ पे इंटरनेशनल एक्सचेंज का, कि इंटरनेशनल एक्सचेंज में क्या होगा। देखिए साहब ये तो मैंने इंडियन एक्सचेंज का समझा दिया, कोई दिक्कत होगी नहीं। इंटरनेशनल एक्सचेंज में देखिए साहब सीधी सी बात है, देखिए वहां ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि वहां पर टीडीएस कटता हो, इसीलिए सरकार भी उन पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकती। लेकिन समस्या यह है कि आप देखिए कोई भी जब कहीं अकाउंट बनाते हैं आपको केवाईसी करनी पड़ती है। केवाईसी में आप क्या क्या देते हैं, कहीं पैन कार्ड मांगा जाता है, कहीं वोटर कार्ड मांगा जाता है, कहीं आपसे आधार कार्ड मांगा जाता है, और कहीं आपसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाता है। क्या इन सभी का रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं है? सोचने वाली बात है, क्या इनके सरकार के पास का रिकॉर्ड नहीं है? प्लस जिस भी देश में इंटरनेशनल एक्सचेंज आपका है, जिसके साथ आप ट्रेड कर रहे हैं, सरकार की देखिए हर देश के साथ कोई ना कोई संधि होती है, कोई ना कोई एग्रीमेंट होता है। अगर इंडियन सरकार किसी दूसरी गवर्नमेंट से कोई जानकारी चाहेगी तो आपको देनी पड़ेगी, ये हर सरकार के कोई ना कोई एग्रीमेंट हर के साथ होते हैं। तो आप ये कहो कि वो एक्सचेंज सरकार को वो जानकारी नहीं देगा, तो ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, भूल है। तो सरकार जिस दिन चाहेगी उस दिन सबका डाटा निकाल के और सबको अंदर कर देगी, जिस दिन चाहे। अब यहां डरने वाली बात नहीं, मैं आपको बहुत क्लियर बोलूं, देखिए वो होता है ना किस्मत हमारी अच्छी है तो भाई साहब हम हाथी जितने बड़ी साइज की भी गलती कर देना तो भी निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। किस्मत अच्छी नहीं है तो सुई की नोक देखी आपने, उतनी बड़ी गलती करोगे तो भी आप फंस जाओगे। अब डिपेंड करता है कि आपकी किस्मत कितनी अच्छी है, क्या आप बड़ी गलती करके निकल जाओगे या छोटी सी भी गलती करी और फंस गए, तो डिपेंड करता है आपकी किस्मत कैसी है। तो भाई मैं तो यही कहूंगा कि आप वो वाली गलती भी ना करें। अब P2P क्या है? P2P में आप कोई भी यूएसडीटी खरीदते हैं या जो भी खरीदते हैं, कहीं ना कहीं आप बैंक से ही कोई ना कोई ट्रांसफर करेंगे ना, आप इंडियन बैंक का ही तो यूज करेंगे, तो इंडियन बैंक से आपका ट्रांसफर होगा P2P जहां से भी आप खरीद रहे हैं उसको। तो क्या सरकार के पास वो डाटा नहीं है, बैंक का पूरी डिटेल सरकार के पास नहीं है क्या? जब आप कहीं से P2P के जरिए विड्रॉ लेंगे अपने अकाउंट में तो क्या आएगा, तो आपके अकाउंट में ही केवल आप 2 कंडीशंस में बच सकते हैं। एक, आप इंडिया हमेशा के लिए छोड़ दीजिए, बहुत क्लियर, हमेशा के लिए इंडिया छोड़ दीजिए, कोई लफड़े वाली बात नहीं। दूसरा ये कि आप टोटल कैश का काम कीजिए, यानी मैं आपको कैश दूं, आप मुझे कैश दीजिए, बस इस कंडीशन में आप बच सकते हैं सारे टैक्सों से। अगर कहीं भी आप बैंक सिस्टम का यूज करेंगे किसी भी कंडीशन में आप नहीं बच सकते, यही हकीकत है। गुमराह कैसे भी किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको बहुत क्लियर कट बोल रहा हूं, नहीं तो आप अपने सीए से जाके बात कर लो, किसी वकील से जाके बात कर लो, आपको बहुत क्लियर कट समझ में आ जाएगा। मैंने दोनों कंडीशन बता दी आपको, जिस कंडीशन में आप बच सकते हो। अब जब आपके अकाउंट में पैसा आएगा, ठीक है, आपने 2000, 10,000, मैं कहता हूं 5 लाख, 10 लाख तक का आपने कर लिया, एक बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। मान लीजिए आपके कहीं लॉटरी लग गई अच्छी खासी, मान लीजिए 1 करोड़ रुपया आपको कहीं मिल गया, कैसे लाओगे? क्या दिखा के अपने अकाउंट में लाओगे? आपको शो तो करना पड़ेगा ना। जब आपके अकाउंट में पैसा आएगा, सरकार को जब आईटीआर फाइल करोगे, भाई साहब 10,000 से ऊपर की ट्रांजैक्शन भी आजकल चुपके से बैंक आईटीआर डिपार्टमेंट को भेज देते हैं कि साहब ये पैसा जल्दी जल्दी ट्रांसफर हो रहा है, जल्दी जल्दी आ रहा है। आपने कहीं महीने में 1 ट्रांसफर किया है, कोई दिक्कत नहीं, बैंक नहीं कहता। आप पर डे 10-10 हज़ार के भी अगर 2-4 ट्रांजैक्शन करोगे, 1 महीने कर लिए, हो सकता है अगले महीने आपका फर्रा आ जाए पूरा निकल के, हिसाब दो जी कहां से 10-10 हज़ार रुपए आ रहे हैं। तो ऐसे काम क्यों करो भाई? बाहर से पैसा लाने का आपका जुगाड़ होना चाहिए ना, या फिर आप कोई आपका बंदा बाहर है, आप उसके अकाउंट में डलवा दो, उससे यहां पर आप कैश ले लो तो बच सकते हो। लेकिन आप अपने अकाउंट से पैसा दोगे, अपने अकाउंट में पैसा लोगे,
आपको टैक्स देना पड़ेगा, यही हकीकत है। चाहे आप इंडियन एक्सचेंज का यूज करो, चाहे आप इंटरनेशनल एक्सचेंज का यूज करो, पैसा अगर आपने लिया आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है जी। अब इंटरनेशनल एक्सचेंज का वही है कि वहां आप टीडीएस नहीं देंगे, यहां हिसाब आपको ही रखना पड़ेगा। आप अपने अकाउंट में जो पैसा लेते जाएंगे आपको वो सारा हिसाब रखना पड़ेगा। मैंने कहा गलती बड़ी हो गई, किस्मत अच्छी है, निकल गए तो निकल गए, फंस गए तो आपको एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा। उसके लिए आपको देखिए हर एक ट्रांजैक्शन का आपको हिसाब रखना पड़ेगा। आप मैनुअली रख सकते हैं, अपनी डायरी बनाइए, ठीक है। या आप किसी भी एक्सचेंज को, मान लीजिए आप बाइनेंस को यूज करते हैं, आपको P2P की पूरी हिस्ट्री चाहिए कि आपने कितना इसमें ट्रेड किया है, तो आप बाइनेंस पे जाइए और वहां पर ऑर्डर जो सेक्शन है उसमें जाइए, उसमें P2P मिलेगा, उसमें जाइए, उसको क्लिक कीजिए, आपकी पूरी हिस्ट्री बाहर आ जाएगी निकल के कि आपने कितना P2P में ट्रांजैक्शन किया है। तो आप वहां से पूरी हिस्ट्री P2P की निकाल सकते हैं और दूसरी हिस्ट्री आप खुद मेंटेन कर सकते हैं डायरी बनाकर। यह इसलिए आपको हमेशा जवाब देने के लिए होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि न मालूम कब क्या हो जाए। भाई सरकार स्टेप बाय स्टेप बढ़ रही है ना। आप यहां थोड़ा सा ये सोच के देखिए, जब जून जुलाई में हमारा जब ये लगा था उस टाइम तो ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन अब आके इन्होंने ये सजा भी ठोक दी 7 साल की। तो यहां इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको निकलने के लिए देखिए कोर्ट कचहरी अगर करनी है तो आपके पास पूरे सबूत होने चाहिए। जब आपके पास कोई हिस्ट्री है ही नहीं, आप क्या साबित करोगे? सरकार के पास तो आपकी नवज पकड़ने के सारे इंतजाम हैं। क्यों? आपने कहीं ना कहीं केवाईसी तो किया हुआ है ना। अगर सरकार बाइनेंस से कोई भी रिकॉर्ड मांगे तो क्या बाइनेंस मना कर देगा? भाई साहब वो तो यहां इंडिया आके दे के और जाएगा। कहने वाले कुछ भी कहें, लेकिन अगर सरकार अपनी सी पे आ जाए तो बाइनेंस चल के आएगा इंडिया और सारा रिकॉर्ड दे के जाएगा, साहब ये इंडियन हमारे बाइनेंस को यूज कर रहे हैं। तो वो अलग बात है क्या होगा, लेकिन फिलहाल जो है वो वही है कि अगर आपको चैन की नींद सोनी है तो भाई साहब 1% दे दो, उसमें दिक्कत कुछ नहीं है, क्योंकि वो आपको वापस भी मिल रहा है। या तो ये होता कि चला जाता तो एक अलग बात थी, जब मिल रहा है तो फिर दिक्कत क्या है? देखिए मेरे भाई, जो कुछ था मैंने आपको क्लियर कट समझा दिया है कि क्या हो सकता है। होने को बहुत कुछ हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता। केवल 100 की एक बात है, अगर आप इंडियन बैंक में आप कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे, चाहे आप लें या दें, आपका पूरा रिकॉर्ड सरकार के पास है, तो आप ये किसी गलती में ना रहें कि हम कहीं भी कर लेंगे और बच जाएंगे। देखिए जब तक बचे हो तब तक बचे हो, जिस दिन फंसने पे आओगे भाई साहब उस दिन कोई नहीं बचा सकता। ये ध्यान रखिएगा, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए। सरकार के पास हर एक चीज़ का तोड़ है। P2P पहले नहीं था ना, आप देख लीजिए ना, P2P भी ये आ गया ड्रामा। अब हो सकता है आगे कुछ और ड्रामा आए, तो कुछ कह नहीं सकते, आगे आगे देखते हैं होता क्या है। लेकिन अभी तक की जो भी सिचुएशन थी वो मैंने आपको बता दी है। तो इंडियन एक्सचेंज से तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन मत लो, अपने आप वो काटेंगे, जमा कराएंगे। आप तो केवल साल में जब ITR फाइल करोगे तब अपना वसूल कर लेना। उनकी भी हिस्ट्री इसी तरीके से निकाली जा सकती है। आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाइए, वहां पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। इंटरनेशनल एक्सचेंज का मैंने बता दिया कि आपको खुद ही मैनुअल निकालनी पड़ेगी, और वहां से नहीं निकालते तो अपनी डायरी मेंटेन कीजिएगा, आपने कितना पर डे ट्रेड किया है, पूरा हिस्ट्री अपना कैलकुलेशन कीजिए कि आपने पूरी साल में कितना TDS देना है। आप क्वार्टरली दे सकते हो, मंथली दे सकते हो, ईयरली दे सकते हो। TDS आप जैसे चाहो वैसे दे सकते हो, ऑनलाइन भी TDS फाइल हो जाता है। तो ये है साहब TDS से रिलेटेड सारी जानकारी। अगर फिर भी कोई चीज रह गई है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा। और कहीं मुझसे गलती हो गई है तो प्लीज आप करेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।